व्यूअर्स, कहानी की शुरुआत होती है एक शो की होस्ट को दिखाते हुए जिसका नाम लीडिया है और लीडिया के पास एक सुपर पावर होती है जिससे कि वो घोस्ट को देख सकती है। और जो लोग भी इस बात को क्लेम करते हैं कि उनके घर में भूत है, लीडिया उनके घर में जाकर उसकी सच्चाई के बारे में पता लगाती है और उसके बाद वो उन रिकॉर्डिंग्स को एक शो पर दिखाती है। और एक दिन जब ये शो में थी तब लीडिया को ऑडियंस में बीटल जूस का भूत दिखाई दिया और जिसे देखकर लीडिया बहुत घबरा जाती है और वहाँ से जाकर लीडिया ने कुछ पिल्स लिए अपने आप को शांत रखने के लिए। और जब वहाँ पर शो का मैनेजर आता है तब लीडिया उसे बीटल जूस के बारे में बताती है, लेकिन वो उस पर यकीन नहीं करता और लीडिया के हाथ से उन टैबलेट्स की बोतल को लेकर फेंक देता है। लेकिन बहुत कहने पर वो उसे 2 टैबलेट्स दे देता है। उसके बाद जब लीडिया अपना फोन चेक करती है तब उसके फोन पर उसकी मदर के बहुत सारे मैसेजेस थे और वो उसी वक्त उसकी मदर की आर्ट गैलरी पर चले जाती है जहाँ पर उसे जाकर पता चलता है कि उसके फादर की डेथ हो गई है। और लीडिया की मदर बताती है कि लीडिया के फादर प्लेन क्रैश में तो बच गए थे, लेकिन क्योंकि प्लेन समुद्र में क्रैश हुआ था इसीलिए एक शार्क ने लीडिया के फादर को खा लिया और इसीलिए लीडिया के डैड के फ्यूनरल के लिए उन्हें रिवर के पास जाना होगा। और उसके बाद हमें बीटल जूस को दिखाया जाता है जो कि आफ्टर वर्ल्ड में एक डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय की तरह जॉब कर रहा है और यहाँ पर बहुत ही अजीबोगरीब क्रिएचर्स काम करते हैं। और एक भूत ने तो गलती से एक लेडी के टुकड़ों को ही नीचे जमीन पर गिरा दिया और तभी उसकी सोल आजाद हो गई जिसका नाम था डिलोरियस। और क्योंकि डिलोरियस बहुत टुकड़ों में बटी हुई थी इसीलिए वो सभी को इकट्ठा करती है और सभी बॉडी पार्ट्स को स्टेपल कर लेती है। और जिस एम्प्लॉय ने डिलोरियस को आजाद किया था डिलोरियस उसी के पास जाकर बीटल जूस के बारे में पूछने लगती है और जब वो एम्प्लॉय उसे कुछ नहीं बताता तब डिलोरियस बहुत ही बुरी तरीके से उसकी रूह को खींचकर उसे मार डालती है। और दूसरी तरफ लीडिया और उसकी मदर एस्ट्रिड को लेने आए थे और एस्ट्रिड लीडिया की बेटी है और सभी बच्चे एस्ट्रिड को बहुत तंग करते थे क्योंकि उसकी मदर एक घोस्ट हंटर है। और एस्ट्रिड को भी हमेशा लीडिया से यही कंप्लेंट थी कि वो हमेशा से ही एस्ट्रिड के बजाय भूतों के साथ अपना समय बिताती थी। और जब एस्ट्रिड को उसके ग्रैंडपा की मौत की खबर मिलती है तब वो बहुत शॉक हो जाती है और एस्ट्रिड को उसके फादर की डेथ याद आ जाती है जिसके बारे में लीडिया कभी भी बात नहीं करती थी। और अब हमें एक घोस्ट डिटेक्टिव को दिखाया जाता है जो कि कुछ रिचुअल्स करके बीटल जूस को अपने पास बुला लेता है और वो डिटेक्टिव डिलोरियस की फोटो से दिखाता है जिससे बीटल जूस की तो हवा निकल जाती है और साथ ही उसकी आंखें भी। और बीटल जूस बताता है कि मेरा डिलोरियस से कोई ताल्लुक नहीं और जब हम जिंदा थे तब मैंने उससे शादी की थी और ये दोनों ही मिलकर ग्रेव रॉबरी किया करते थे। लेकिन उसके बाद डिलोरियस ने बीटल जूस को धोखा दिया और साथ ही वो एक सोल सकर नाम के कल्ट में शामिल थी और डिलोरियस ने जहर देकर बीटल जूस को मारने की कोशिश की थी, लेकिन मरने से पहले बीटल जूस ने डिलोरियस के कई सारे टुकड़े कर दिए थे और शायद वो अभी भी उससे बदला लेना चाहती है। तब डिटेक्टिव बताता है कि किसी ने डिलोरियस को आजाद कर दिया है और अब वो तुम्हें ही ढूंढ रही है। और दूसरी तरफ लीडिया, एस्ट्रिड और उसकी मदर उसके फादर का फ्यूनरल मना रहे थे। तभी वो मैनेजर आकर लीडिया को प्रपोज कर देता है, वो भी सबके सामने, और लीडिया घबरा कर हाँ कह देती है जिसकी वजह से एस्ट्रिड बहुत गुस्सा हो जाती है और साइकिल लेकर वहाँ से निकल जाती है। और तभी एस्ट्रिड की साइकिल की ब्रेक्स फेल हो गई और वो सीधा जाकर एक पेड़ से टकरा गई और उसी पेड़ पर एक ट्री हाउस था जिसमें से एक क्यूट सा लड़का बाहर आता है। और तभी एस्ट्रिड उसे बताती है कि वो लीडिया की बेटी है क्योंकि लीडिया बहुत फेमस थी। और तभी से जेरेमी और एस्ट्रिड फ्रेंड्स बन जाते हैं और जेरेमी एस्ट्रिड को लेकर उसके घर जाता है जहाँ पर उसने टाउन का छोटा सा मॉडल बनाया हुआ था। और तभी उस मॉडल के साथ एक पैम्फलेट मिलता है जिसपे 3 बार बीटल जूस लिखा हुआ था, यानी कि 3 बार बीटल जूस का नाम पुकारने पर वो वहाँ पर आ जाता। लेकिन एंड वक्त पर लीडिया आकर एस्ट्रिड को ऐसा करने से रोक देती है, लेकिन वो मैनेजर आकर उस पैम्फलेट से देखकर 3 बार बीटल जूस का नाम ले लेता है। और तभी अचानक ये सभी बीटल जूस के पास पहुँच जाते हैं और बीटल जूस अब इनका बहुत ही मजा ले रहा था। और लीडिया को तो इन सब की आदत थी, लेकिन उस मैनेजर की तो हवा बिल्कुल टाइट हो गई थी। और उसके बाद लीडिया कुछ पावर्स का यूज करके इन दोनों को ही रियल वर्ल्ड में लेकर आ जाती है। और उसके बाद दिखाया जाता है कि लीडिया की शादी होने वाली थी जिससे एस्ट्रिड तो बिल्कुल खुश नहीं थी और इसी वजह से एस्ट्रिड जेरेमी के घर चली जाती है जहाँ पर जेरेमी के घर में एस्ट्रिड बहुत ही अजीबोगरीब चीजें देखती है और साथ ही ये दोनों किस भी करते हैं। और तभी एस्ट्रिड ने फील किया कि ये दोनों हवा में उड़ रहे हैं और तब जाकर जेरेमी ने अपनी सच्चाई बताई कि एक्चुअल में जेरेमी एक घोस्ट है और कई सालों पहले वो उसी पेड़ के नीचे मर चुका था और इसी वजह से जेरेमी एस्ट्रिड के नजदीक आया था ताकि वो उसे दोबारा जिंदा होने में मदद कर सके और उसके बाद वो दोनों साथ रह सके। और जेरेमी को जिंदा करने के लिए इन दोनों को आफ्टर वर्ल्ड में जाना
होगा और एस्ट्रिड इसीलिए मान जाती है क्योंकि जेरेमी ने कहा था कि शायद वहाँ पर तुम अपने फादर से भी मिल सकती हो। और दूसरी तरफ और लीडिया उस घर को खरीदना चाहती थी, लेकिन स्टेट एजेंट ने बताया कि वो एक फेमस मर्डर हाउस है क्योंकि वहाँ पर मौजूद एक लड़के ने अपने पेरेंट्स का कत्ल कर दिया था और इससे पहले कि पुलिस उसे पकड़ पाती वो खुद भी खुदकुशी कर लिया था। और ये जानकर तो लीडिया को बहुत शौक लगता है क्योंकि जेरेमी ही वही लड़का था और लीडिया अब जान चुकी थी कि एस्ट्राइड अब खतरे में है और लीडिया अपनी बेटी को बचाने के लिए पहुंची, लेकिन तब तक जेरेमी ने एस्ट्राइड को अपनी बातों से मैनिपुलेट करके आफ्टर वर्ल्ड का डोर ओपन कर दिया था। और इससे पहले कि लीडिया वहाँ पर पहुँच जाती वो दोनों ही आफ्टर वर्ल्ड में पहुँच गए थे और लीडिया को अपनी बेटी को बचाने के लिए कोई और रास्ता नजर नहीं आया, इसीलिए उसने बीटल जूस को ही इस दुनिया में बुला लिया। और जब लीडिया बीटल जूस से अपनी बेटी को बचाने के लिए मदद मांगती है तब बीटल जूस मान जाता है और उसके बाद एक एम्प्लॉय वहाँ पर एक बॉम्ब पेंट करता है और कुछ मंत्र भी बोलता है जिससे वहाँ पर आफ्टर वर्ल्ड का डोर ओपन हो जाता है। और क्योंकि इस दरवाजे को बॉम्ब से खोला गया था इसलिए ये दरवाजा बंद नहीं हो सकता, इसीलिए बीटल जूस ने अपने एक साथी को वहाँ पर रुककर पहरेदारी करने के लिए कहा। और रियल वर्ल्ड में बताया जाता है कि लीडिया की मदर अपने डेड हस्बैंड के लिए कुछ रिचुअल कर रही थी और वो भी 2 सांपों के साथ, और तभी उन दोनों सांपों ने उसे डंक मार दिया और वहीं पर उसकी मौत हो गई। और जब उसकी आंख खुली तो वो भी आफ्टर वर्ल्ड के अंदर थी, यानी कि लीडिया की पूरी फैमिली अब आफ्टर वर्ल्ड में मौजूद है। और इसी दौरान एस्ट्रिड को जेरेमी की सच्चाई पता चल जाती है क्योंकि जेरेमी खुद जिंदा होने के लिए एस्ट्रिड की जान की बलि चढ़ाने वाला था। और इससे पहले कि वहाँ के गार्ड्स एस्ट्रिड को कहीं और ले जा पाते, एस्ट्रिड के डैड ने उसे देख लिया और ये गार्ड एस्ट्रिड को एक ट्रेन के अंदर लेकर जाते हैं। तभी एस्ट्रिड के डैड उस ट्रेन के डोर पर एक पोर्टल को खोल देते हैं जहाँ पर लीडिया एस्ट्रिड को बचाते हुए भागती है तो ये दोनों ही सैटर्न के एक मून पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर बहुत ही अजीब से क्रिएचर्स उनके पीछे पड़ जाते हैं और ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग रहे थे। और तभी वहाँ पर एक और पोर्टल खुल गया जिसे रिचर्ड ने ही खोला था इन दोनों की जान बचाने के लिए और रिचर्ड इन दोनों को बचाने में कामयाब हो गया। और अब हमें दिखाया जाता है कि डेलोरियस अभी भी बीटल जूस को ढूंढ रही थी और साथ ही वो दूसरे लोगों की सोल को भी सक कर रही थी। और अब ये फैमिली एक दूसरे को पाकर बहुत ही खुश हो रही थी। तभी उन्होंने देखा जेरेमी अपने पासपोर्ट पर कोई स्टैंप लगवा रहा है और अब ये लोग डर गए थे क्योंकि अब ये एस्ट्रिड की जान को नहीं बचा सकते। लेकिन यहीं पर आता है एक ट्विस्ट और ये स्टैंप लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि होता है बीटल जूस। और बीटल जूस ने धोखे से उसे हेल में भेज दिया और इस तरह से एस्ट्रिड के साथ साथ लीडिया की जान भी बच गई। और उसके बाद ये दोनों ही रियल वर्ल्ड में चले जाते हैं और लीडिया की मदर बीटल जूस से मिलती है जिसे अभी भी अपनी मौत का यकीन नहीं हो रहा था। और लीडिया की मदर बीटल जूस से मदद मांगती है और बीटल जूस इस बात के लिए एग्री हो जाता है और वो लीडिया की मदर को लेकर रियल वर्ल्ड में पहुंच जाता है जहाँ पर लीडिया की शादी चल रही थी। और बीटल जूस ने आकर लीडिया की शादी को रुकवा दिया क्योंकि बीटल जूस खुद ही लीडिया से शादी करना चाहता था और इसी शर्त पर उसने लीडिया की मदद की थी। और तभी बीटल जूस उस मैनेजर में एक ट्रूथ सीरम इंजेक्ट कर देता है जिससे वो मैनेजर सच बोलने लगता है कि उसे लीडिया में कोई इंटरेस्ट नहीं है और साथ ही वो लीडिया की किसी भी पावर पर यकीन नहीं करता और उसे तो सिर्फ लीडिया के पैसे चाहिए थे। और ये सुनने के बाद सभी लोग बहुत गुस्सा हो गए थे और लीडिया को तो जैसे माथा ही खिसक गया था। उसके बाद बीटल जूस ने लीडिया के हाथ को एक पंचिंग ग्लव में बदल दिया और बिना कुछ सोचे समझे लीडिया ने भी मैनेजर को बहुत जोर से पंच मार दिया और वो मैनेजर सीधा चर्च के बाहर जाकर गिरता है। और उसके बाद बीटल जूस वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को उनके फोन के अंदर ही ट्रैप कर देता है और साथ ही अपना मैजिक यूज करके लीडिया को एक रेड कलर का गाउन भी पहना देता है। और अब लीडिया भी बहुत डर चुकी थी क्योंकि वो एक भूत से शादी करना नहीं चाहती थी। और तभी एस्ट्रिड को एक बुक मिलती है जिसमें आफ्टर वर्ल्ड के सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मौजूद था और वो वहाँ पर एक लूप होल बनाने में लग जाती है। और तभी एंट्री होती है बीटल जूस की एक्स वाइफ डेलोरियस की और डेलोरियस बीटल जूस को मारने के लिए बहुत गुस्से में आगे बढ़ती है। लेकिन तभी एस्ट्रिड वहाँ पर सैटर्न के मून का एक पोर्टल खोलने में कामयाब हो जाती है जिससे एक अजीब सा क्रिएचर वहाँ पर आ जाता है। और बीटल जूस ने एक कपड़े से अपने आप को कवर तो कर लिया था और वो क्रिएचर बहुत भूखा था इसलिए वो डेलोरियस के साथ साथ लीडिया के मैनेजर को भी वहाँ से खाकर चला जाता है। अब डेलोरियस के खत्म होने के बाद बीटल जूस को किसी चीज का डर नहीं था इसीलिए वो उस वेडिंग को कंप्लीट करने के लिए कहता है। लेकिन तभी एस्ट्रिड बीटल जूस से कहती है कि तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट तो आफ्टर वर्ल्ड के लिए किया था और मेरी मदर तो अभी जिंदा है। और तभी वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी जल जाता है और लीडिया को भी अब हिम्मत आ गई थी और वो जाकर बीटल जूस का नाम 3 बार पुकारती है जिससे बीटल जूस किसी गुब्बारे की तरह फूलकर फट जाता है
और उसके बाद लीडिया की मदर भी गुड बाय कहकर आफ्टर लाइफ में चली जाती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लीडिया अपने शो का आखिरी एपिसोड शूट कर रही थी और उसने इसके बाद रिटायरमेंट लेने का फैसला कर लिया है। और अब लीडिया अपना सारा टाइम ही एस्ट्रिड के साथ गुजारना चाहती है और दोनों ही साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए ट्रांसिल्वेनिया शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ पर एस्ट्रिड की नजर एक हैंडसम से ड्रैकुला पर जाती है और उसके बाद इसी ड्रैकुला से एस्ट्रिड की शादी भी हो जाती है और कुछ टाइम के बाद एस्ट्रिड को बेबी भी हो जाता है। और ये बेबी कोई और नहीं बल्कि बीटलजूस ही था और उसने उस डॉक्टर को ही मार डाला। और तभी लीडिया की आंख खुल गई, यानी ये सब एक सपना था जो कि बीटलजूस उसे दिखा रहा था। तभी लीडिया ने फील किया कि उसके पास बीटलजूस लेटा हुआ है और जैसे ही वो टर्न होकर देखती है तो उसे पता चलता है कि ये भी उसका एक बुरा सपना है। और इसी सपनों के चक्कर में ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।